इस व्यक्ति देख हम सभी को ऐसा लगता है ऐसा व्यक्ति केवल ज्ञान और उपदेश देने वाला ही हो सकता है। लेकिन देश में जिस प्रकार से योगी की छवि एक हिंदुत्ववादी और सख्त कानून की सरकार चलाने और जिस प्रकार का जन सैलाब इनकी सभाओं में आता है, इससे यही प्रतीत होता है कि आने वाले समय में ये बहुत ही आगे जाने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीतकर योगी दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बनकर एक नया इतिहास रच देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब योगी आदित्यनाथ को एक पॉलिटिशियन के रूप में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है योगी जी सीएम होने के साथ ही हिंदी मैगजीन योगवाणी के चीफ एडिटर और गोरखनाथ मंदिर के महंत भी है। साथ ही देश में सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम दर्ज है। अब योगी जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो आज के इस वीडियो में योगी जी की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग पहलुओं के बारे में बताने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम श्रीमती सावित्री बिष्ट है। योगी के जीवन में मुख्य 3 मोड़ सबसे अहम आए। एक, जब योगी की 22 साल की उम्र में शिक्षा हुई। दूसरा, वो जब 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। और तीसरा, वो जब वो 42 की उम्र में यूपी के मुख्यमंत्री बने। योगी 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के लिए गुरु गोरखनाथ पर शोध करने गोरखपुर पहुंचे। उन दिनों देश में राम मंदिर का आंदोलन जोरों शोरों पर था, जहां इनकी मुलाकात मठाधीश संत श्री अवैधनाथ से हुई। राम आंदोलन और महंत अवैधनाथ का असर इनके मानस पटल पर इतना पड़ा कि 1994 में इन्होंने सन्यासी जीवन को अपना लिया। तब से योगी आदित्यनाथ के नाम से पहचाने जाने लगे। योगी ने नाथ संप्रदाय से दीक्षा ली थी। नाथ संप्रदाय का धर्म ये कहता है कि देश, धर्म और देश की राजनीति में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। इस तरह से अपने धर्म कर्म को अपनाकर आदित्यनाथ ने एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला वाले व्यक्तित्व को अपनाकर 1991 में भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा। 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से महज 26 वर्ष की आयु में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए। उस वक्त उनकी जीत का फासला बहुत कम था, लेकिन इनकी आयु बढ़ने के साथ साथ इनकी लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई और इन्हें गोरखपुर सीट से 5 बार सांसद चुना गया। अपनी 5वीं जीत में इन्होंने 2 लाख वोटों से बढ़त हासिल की। उन्होंने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी संगठन की शुरुआत की। ये संगठन पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी गतिविधियों में परिपूर्ण था। इस कारण पार्टी से संबंधों के बिगड़ने के कारण इनको टिकट देने में काफी आनाकानी हुई। लेकिन इस युवा वाहिनी से योगी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ये जहां खड़े होते वहां सभा शुरू हो जाती। वो जो बोल देते थे उनके समर्थकों के लिए वही कानून बन जाता। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ की पहचान देश भर में फैलने लगी। 2005 में योगी ने शुद्धि अभियान में हिस्सा लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के ईटा शहर से लगभग 1800 ईसाइयों को हिंदू धर्म में शामिल किया गया। इसके बाद तो विवादों और योगी का चोली दामन का साथ रहा। वर्ष 2007 में मुलायम सिंह की सरकार में प्रदेश में अशांति फैलाने और दंगा करवाने के आरोप में योगी को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। इन्हीं वजहों से योगी पर जानलेवा हमले भी हुए और उसके बाद योगी लोकसभा में अपनी बात कहते कहते रो पड़े। जून 2015 में इन्होंने सूर्य नमस्कार न मानने वालों के खिलाफ आवाज उठाई और इसी वर्ष देश में छाए असहिष्णुता के माहौल में अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ बयान जारी किए और अपने हिंदूवादी भाषण के लिए चर्चा का विषय बने रहे। इन्होंने खुलकर लव जिहाद, आतंकवाद, गौ हत्या और कश्मीर जैसी समस्याओं के मुद्दे उठाए, जिनसे ये मुद्दे मीडिया की सुर्खियों में छा गए। इनकी बढ़ती लोकप्रियता और जमते कदमों को देख वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कारण बीजेपी के लिए ये चुनाव एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया। 11 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 401 सीटों में से 325 सीटों को जीतकर बड़ी चुनौती को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर थी। सभी जानना चाहते थे कि यूपी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री की बागडोर किसके हाथों आने वाली है। 7 दिनों की हुई चर्चा के बाद 18 मार्च 2017 को पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के नाम की घोषणा की। 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र के कई बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर नजर आए। योगी ने शपथ लेते हुए समाज के सभी समुदायों और वर्गों के साथ मिलकर काम करने की शपथ ली। इनके शपथ ग्रहण समारोह में 2 उप मुख्यमंत्री के साथ कुल 47 मंत्रियों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने राष्ट्रीय नारे सबका साथ सबका विकास का उद्घोष कर उत्तर प्रदेश की गलियां हिला देने वाले कई भारी भरकम फैसले लिए, जिनमें मुख्यतः अवैध कसाई खानों को बंद करवाना,
महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाना एवं किसानों की कर्ज माफी और यही नहीं नैतिक स्तर पर सरकारी कार्यालयों जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों आदि में तंबाकू, गुटखा आदि पर रोक लगाई। साथ ही कार्रवाई न होने पर उचित कदम भी उठाए। उनके सभी मंत्रियों की निजी संपत्ति का ब्यौरा देने के साथ साथ उनकी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने पर भी रोक लगाई गई। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर का फैसला सुनाने के बाद मोदी योगी द्वारा श्री राम मंदिर का शिलान्यास भी किया गया और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, भू माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। गुंडे और बदमाशों की गैंग तो योगी के नाम से भी कांपने लगी। योगी ने जैसे अपने प्रदेश और मंत्रिमंडल को सूत्रों में बांधा है, ऐसे ही वो खुद भी सादगी भरा जीवन जीते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत ध्यान और व्यायाम से करते हैं। ये थी योगी आदित्यनाथ के बतौर मुख्यमंत्री की पहली पारी। उसके बाद हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी ने यूपी के इतिहास का दशकों पुराना इतिहास को बदलकर दूसरी बार दिनांक 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की ऐतिहासिक शपथ ली। उसके बाद योगी पूरे जोश और एक्शन में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भूमाफियाओं के कब्जाई जमीन पर बुलडोजर चल रहे हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे उत्तम प्रदेश बन जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे